जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 111 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर खित्ते में 92, जम्मू डिवीजन में 19 नए केसेस दर्ज हुए हैं। श्रीनगर शहर को यूनेस्को क्रिप्टो सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शामिल किया गया। इस साल श्रीनगर हिंदुस्तान का वाहिद ऐसा शहर है जो इस फहरिस्त में जगह बना सका है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पीएम केयर फंड को एक स्कैंडल करार दिया है। कहा, मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुलाजमीन और आम लोगों को हरासा किया जा रहा है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। 2 सरगर्म मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। टीआरएफ के सरवर अहमद को पुलवामा से और लश्कर के अब्दुल्ला मलिक को अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया। बारामूला में 3 ओजीडब्ल्यू को पकड़ा गया है। पुलिस कांस्टेबल तौसीफ अहमद वानी को सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बीती शब मिलिटेंट हमले में शहीद हुए थे तौसीफ। अहल खाना ने की इंसाफ की अपील। पुलवामा के गौहर अहमद की जख्मों की ताब न लाकर श्रीनगर अस्पताल में मौत हुई। तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान बिजली के खंभे से गिरकर शदीद जख्मी हुए थे गौहर। मुतासिरीन को माकूल मुआवजा देने का मुतालबा किया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी और फौज के चिनार कोर के दरमियान मफाहमत नामे पर दस्तखत। कश्मीर में तैनात फौजी जवान फासलाती तालीम के तहत मुख्तलिफ कोर्सेज में ले सकते हैं दाखिला। शरीफाबाद में लाइट एंड साउंड शो के जरिए हिंद पाक जंग के तारीखी हकाइक से लोगों को कराया गया वाकिफ। जीओसी 15 कोर डीपी पांडे ने कहा, शार्टिंग ऑपरेशन कश्मीरियों की मदद और हिमायत के बगैर था नामुमकिन। बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में खेला गया फुटबॉल का फाइनल मुकाबला हंदवाड़ा और एसएफसीए के दरमियान हुआ। मैच शदीद सर्दी के बावजूद शायकीन में देखा गया काफी जोश। मोहम्मद यासीन भट्ट के अहल खाना में बरहमी। कुछ रोज कबल जिला पुलवामा के आरी हल इलाके में मोहम्मद यासीन के एक सड़क हादसे में हुई थी मौत। ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग। जिला गांधरबल के बारूला कंगन के लोगों ने गांव के वार्ड नंबर 6 में सरपंच और पंच के पंचायत राज इदारे के फंड्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि पंचों और सरपंचों को बार बार दरख्वास्त देने के बावजूद इमारत की तामीर नहीं हो सकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। खवातीन विंग से वाबस्ता कारकुन बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान की जीत और बांग्लादेश वजूद में आने के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में भी तकारीब का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में जम्मू के दही इलाके में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। वादी के मारूफ सहाफी शाहिद मसूद बुखारी की अचानक मौत पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ अंजुमनों ने रंजो गम का इजहार किया। टंगमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरहूम सहाफी शाहिद मसूद बुखारी को खराज अकीदत पेश किया गया। सराज शरीफ बडगाम में कायम लाइफ स्कूल के ऑडिटोरियम में असदुल्ला आफाकी की याद में एक अदबी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का एहतमाम लाइफ फाउंडेशन, सराज शरीफ, कश्मीर मरकजी अदब व सकाफत और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया। आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स ने उन्हें तमाम मुराद और काम के तनासुब से तनख्वाहें फराहम करने का सरकार से मुतालबा किया। आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स का मुतालबा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के कहूबाग के मकाम पर एक सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों में 7 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें मजीद इलाज और मुआवजे के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। पुंछ के सुरनकोट में एक हादसे की शिकार हो गई और खाई में जा गिरी कार। इस हादसे में मौके पर ही एक शख्स की मौत जबकि 2 जख्मी हो गए। महलूक
कार ड्राइवर की शिनाख्त 26 साला नजाकत हुसैन साकिना सुरनकोट के तौर पर हुई है। मकामी लोग, पुलिस और फौज के जवानों ने राहत और बचाव का काम अंजाम दिया। पुंछी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में बीती शब चोरी की वारदात पेश आई। चोरी का यह अमल सीसीटीवी में कैद हो गया। दिवाली की छुट्टियों के बाद जब स्कूल दोबारा खुले तो इंतजामिया ने दरवाजे खुले और सामान बिखरा हुआ पाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कुलगाम में शहनवाज अहमद लावे के घर से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने फौरी तौर ही 2 मंजिला मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग की वजह से मकान के ऊपरी मंजिल में जुज़वी तौर नुकसान हुआ है और लाखों की मालिया सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। सांबा के सरहदी इलाके के एक वफ्द ने डीसी सांबा से मुलाकात की और सरहद से मुतस्सिल अपनी जमीनों पर बीएसएफ की जानिब से खेतीबाड़ी करने की शिकायत की। वाज़ेह है कि 2 साल पहले पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर के खिलाफ वर्जी के बाद से लोगों ने अपनी जमीनों पर खेतीबाड़ी बंद कर दी थी। इसी सिलसिले में वफ्द ने डीसी से मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर की 3 शख्सियात को अपने अपने शोबों में नुमाया खिदमात पर पद्म अवार्ड से सरफराज किया गया। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों ये अवार्ड दिए गए। दिल्ली में कौमी सतह पर विश्व चैंपियनशिप गेम्स का इनेकाद किया गया, जिसमें एक लड़की और एक लड़के ने जिला शोपियां से पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन इंडोर स्टेडियम की अदम दस्तयाबी की वजह से वो फाइनल में अपनी जगह नहीं बना सके, जिसके नतीजे में वो चैंपियनशिप से महरूम रह गए। इंडोर स्टेडियम करगिल में पहला ताइक्वांडो रेफरी सेमिनार मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर करगिल मोहम्मद हुसैन ने सेमिनार का आगाज किया। ब्लैक बेल्ट रखने वाले 11 अफराद ने इस सेमिनार में शिरकत की। माजहामा मागाम में इंतजामिया ने गैर कानूनी तजावुजात को मुनहदम किया। तहसीलदार मागाम, SHO मागाम और CRPF की निगरानी में गैर कानूनी तौर पर तामरात को मुनहदम किया। तहसीलदार मागाम के मुताबिक माजहामा मागाम में उस जगह पर सरकार को पावर रिसीविंग स्टेशन और डंपिंग साइट तामीर करानी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा शब्बीर अहमद ने कहा कि मौजूदा पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है। उनके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में एम्स जैसे कई प्रोजेक्ट पर काम जोरों पर है, लेकिन तमाम तरक्याती कामों में मकामी लोगों को रोजगार नहीं मिलने से लोगों में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी है। उनका कहना है कि यहाँ के मकामी लोग रोजगार से महरूम हैं, जबकि बैरून रियासत के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। फौज की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत कठुआ के नगरी तहसील में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और 26 माजूर अफराद में मसनूई आजाद तकसीम किए गए। इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदान ने फौज का शुक्रिया अदा किया। कोरोना की वजह से बंद जम्मू कश्मीर के भदरवा में यूनिवर्सिटी कैंपस को 20 माह के बाद आज से ऑफलाइन क्लासेस के लिए दोबारा खोल दिया गया। तलबा ने इस फैसले की हिमायत की है और खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि कैंपस में दाखिल होने से पहले तमाम तलबा और अमले को थर्मल स्कैनिंग से गुजरना है और कोरोना गाइडलाइन पर अमल करना है। TDC पुंछ इंद्रजीत ने जिले में मौसम सरमा की तैयारियों का जायजा लिया और तमाम अफसरान के साथ मीटिंग की, ताकि मौसम सरमा में लोगों को दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। खासकर बर्फबारी के दौरान लोगों को बिजली, पानी और सेहत के हवाले से परेशानी का सामना न करना पड़े। सतारेशी सोसाइटी पुलवामा की जानिब से नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। मुशायरे में जिला पुलवामा के अलावा वादी कश्मीर के नामवर शोरा ने शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। नौजवान नस्ल को ज़राअत की जानिब राग़िब करने और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए फतलबाग पामपोर के नौजवान किसान इरशाद अहमद ने एक मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम के तहत उन्होंने नौजवान किसानों को मुख्तलिफ किस्म के बीज मुफ्त तक़सीम किए।
अपनी पार्टी की जानिब से करना कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन से अपनी पार्टी लीडर राजा मंजूर ने खिताब करते हुए वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। फौज ने अखनूर के दूर दराज से ताल्लुक रखने वाले बीपीएल जुमरे के 80 तलबा को स्कूल बैग, किताबें और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की गई। फौज ने सद्भावना सरगर्मियों के तहत ये चीजें तकसीम की है। तकरीब में तलबा, वालिदैन और मकामी सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की और फौज की सराहना की। फौज ने किश्तवाड़ के बधीरना और गुलाबगढ़ में पडर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच वॉलीबॉल के बाद फाते खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफी तकसीम किए गए। टोरा में एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से जानवरों के लिए टीका लगाने का कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप का मकसद लोगों के जानवरों और मवेशियों को बीमारियों से पाक करना था। इस मौके पर हरी झंडी दिखाकर मुख्तलिफ टीमों को जिले के अलग अलग मकामात के लिए रवाना किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने चिलीबाला भलीसा में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया और किसानों में ज़रूरी अशिया तकसीम की। मुतल्लिका अहदेदार ने किसानों को मशवरा दिया कि वो सरकारी स्कीमों से ज्यादा फायदा उठाएं। बांडीपुरा में जम्मू कश्मीर वुमन हेल्पलाइन की जानिब से नाइद खेजालपुरा इलाके में एक जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। घरेलू तशद्दुद और जिनसी ज्यादती के मौजू पर मुनक्किद किए गए इस जानकारी प्रोग्राम में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। करना कुपवाड़ा में एक निजी स्कूल की जानिब से साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबात ने रंगारंग तमंदुनी प्रोग्राम पेश किए और हाजरीन को महजूज किया। इस मौके पर असातिज़ा पर जोर दिया गया कि वो स्कूलों में इखलाकी तालीम पर तवज्जो दें। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको कश्मीर से बता दें, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सभी ऑफलाइन इम्तहान मुलतवी किए हैं। 15 नवंबर तक इम्तहानात मुलतवी किए गए हैं। हॉस्टल भी बंद रहेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सभी ऑनलाइन इम्तहान मुलतवी कर दिए गए हैं। 15 नवंबर तक इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है। वहीं हॉस्टल भी बंद रहेंगे। इससे पहले जिस तरह से आपको बता रहे थे कि श्रीनगर में 5 मकामात पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कोरोना केसेस की वजह से श्रीनगर के 5 मकामात में कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि सभी ऑफलाइन इम्तहानात को मुलतवी किया जाएगा। 15 नवंबर तक इम्तहानात को मुलतवी किया जाएगा और इस दौरान हॉस्टल भी बंद रहेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में लगी आग। 4 नौमौलूद बच्चों की दम घुटने से हुई मौत। 36 बच्चों को बचाकर दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। लखीमपुर साहनी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तब फिर कोर्ट ने यूपी पुलिस की सरजनिश की। कोर्ट ने कहा कि 2 FIR से किसी खास मुलजिम को बचाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने कहा कि हम तहकीकात में इंसाफ और आज़ादी चाहते हैं। वहीं चार्जशीट दाखिल होने तक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की तकर्री भी होनी चाहिए। एक्शन में एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े से गवाहों की मांगी फहरिस्त। आर्यन खान से भी होगी पूछताछ। नवाब मलिक के खिलाफत की इज्जत का मामला सुप्रीम कोर्ट में अब 10 नवंबर को होगी समाअत। नवाब मलिक को कल तक समीर वानखेड़े के वालिद की अर्जी का जवाब देना होगा। क्रूज ड्रग्स मामले में रोजाना आ रहा है नया मोड़। मुंबई के निगरान वजीर असलम शेख पर भी उठे थे सवाल।
असलम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जवाब, कहा महाराष्ट्र हुकूमत को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश। 29 नवंबर से शुरू होगा पार्लियामेंट का सरमाई इजलास। पार्लिमानी अमूर की काबीना कमेटी ने किया ऐलान, 23 दिसंबर तक चलेगा सरमाई सेशन। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, यूपी असेंबली इंतखाबात में वज़राला योगी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। कहा यूपी की 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी आजाद समाज पार्टी। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने नोटबंदी पर बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका ने अपने ट्वीट के जरिए मोदी हुकूमत से सवाल किया कि नोटबंदी को 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद बदनवानी का खात्मा क्यों नहीं हुआ। दिल्ली उपहार आतिशत के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा सुनाई। सुशील और गोपाल को 7-7 साल की सजा। कल 5 अफराद कसूरवार करार दिए गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों दिल्ली में 119 शख्सियात को पद्म अवार्ड दिया गया। बाद अज मर्ग मौलाना वहीदुद्दीन खान पद्म विभूषण और मौलाना कल्बे सादिक पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे गए। दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी मुसलसल बढ़ रही है। दिल्ली से मुतसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में फजाई आलूदगी की सतह इंतहाई खराब हालत में पहुंच गई है। दिल्ली में आलूदगी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता 3 दिनों से 400 के करीब है, जबकि कई इलाकों में ये 400 से तजावुज कर चुकी है। दिल्ली में बढ़ती फजाई आलूदगी को लेकर के आज बुलाई गई है मीटिंग। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने तलब की मीटिंग। सभी महकमों को मीटिंग में किया गया है तलब। वहीं गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के मज़ाफाती इलाकों में भूसा जलाने की वजह से दिल्ली में फजाई आलूदगी बढ़ रही है। भोपाल गैस असाने को गुजरे हुए 37 साल का अरसा हो गया है, लेकिन अपने मसाइल को लेकर गैस मुतासरीन आज भी एहतजाज करने पर मजबूर है। अपने मुतालबात को लेकर गैस मुतासरीन 14 रोज से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इन 14 दिनों में हुकूमत के किसी जिम्मेदारान ने उनसे मुलाकात नहीं की है। गैस मुतासरीन का कहना है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC गैस के जहर से हजारों लोगों की मौत हुई थी और आज भी लाखों लोग उसके मुज़र असरात से दोचार हैं। हुकूमतें अपने शहरियों के मसाइल को हल करने के बजाय मल्टीनेशनल कंपनियों की तिजारत को फरोग देने में मसरूफ हैं। मशहूर शायरा मीना नकवी को दिल्ली में याद किया गया। सबरस अकेडमी की जानिब से दिल्ली में याद मीना नकवी के नाम से प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में मीना नकवी की 3 किताब का रस्मी इजरा भी किया गया। दिल्ली में डेंगू केसों की आदाद-ओ-शुमार में आ रही है तेजी। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 1171 नए केसेस हुए दर्ज। इस साल अब तक 2708 केसेस दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक डेंगू से 9 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के 11,451 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 266 अमवात दर्ज की गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 262 दिनों में सबसे कम 1,42,826 एक्टिव मामले दर्ज किए गए। कानपुर में जीका वायरस बतदरीज फैलता जा रहा है। शहर में 10 नए केसेस सामने आए, जिसके साथ मुतासरीन की तादाद 89 तक पहुंच गई है। दिल्ली से हासिल रिपोर्ट के मुताबिक एक मच्छर में यह वायरस पाया गया है। कानपुर शहर से ज्यादा दिल्ली इलाकों में बुखार के मरीज हैं। जीका वायरस की जांच के लिए सिर्फ 3 इलाकों में लेबोरेटरी कायम की गई है। किराना में सीएम योगी ने हिजरत मुतासरीन खानदानों से की मुलाकात। कहा आबरू पर ठेस नहीं करेंगे बर्दाश्त, मुजरिमीन को पुलिस सिखाएगी सबक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने दारुल उलूम देवबंद के फैसले का इस्तकबाल किया। दारुल उलूम ने यूपी असेंबली इंतखाबात तक सियासतदानों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हुए त्रिपुरा में मुसलमानों को एक मुनज्जम साजिश के तहत बनाए जा रहे निशाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया। भारतीय क्रांति मोर्चे के जिला सदर रवि कुमार ने कहा कि पूरे मुल्क में कुछ तंजीमें मुसलमानों को निशाना बना रही हैं, हम उनके खिलाफ हैं।
गाजियाबाद थाना खेड़ा के ओयू होटल में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। ओयो होटल में खुदकुशी से कबल उसने अपना वीडियो भी बनाया। वीडियो की बुनियाद पर पुलिस ने छापा मारा तो रवि की लाश पंखे से लटकी मिली। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। गाजियाबाद के विजयनगर थाने हल्के में एक 4 साल बच्ची के अगवा मामले में पुलिस के हाथ अब खाली है। अब तक बच्ची का सुराग नहीं मिला है। सीसीटीवी कैमरे से पता चला है कि बच्ची को 2 आदमी बाइक पर बिठाकर ले जा रहे हैं। बच्ची के रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। गाजियाबाद में छठ घाट का जायजा लेने खुद जिला मजिस्ट्रेट पहुंचे और सफाई की हिदायत दी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि छठ पूजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि यहां अकीदतमंदों के लिए साफ पानी के इंतजाम किए जा रहे हैं।